हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज यानी 22/2/2021 के करंट अफेयर, और करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग देखेंगे दूसरी पॉइंट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेके आए हैं, जिसमें केवल हम लोग स्पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो पिछली परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल पे आके इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी भरपूर कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। प्रैक्टिस सेट डेली कराए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर अपना। दोस्तों, यार आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस महासागर में हो रहे ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन, ईरानी रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट नौसैनिक अभ्यास है एक तरीके का, जिसमें भारत शामिल हुआ है, यह किस महासागर में हो रहा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिंद महासागर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिंद महासागर। कहाँ पे हो रहा है ये? हिंद महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ईरान और रूस के हो रहे 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। अभ्यास का नाम ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 है। ये जो अभ्यास चल रहा है, इसका अभ्यास का नाम क्या है? ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। इस अभ्यास में ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के नौसेना डिवीजनों के बलों और जहाज़ों ने इस ड्रिल में भाग लिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्त। ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के स्क्रीन के सामने। इनमें से किस समूह ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने के समझौता किया है? खरीदने के लिए समझौता किया है। तो किसने किया है बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों टाटा समूह। इसका सही जवाब होगा दोस्तों टाटा समूह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। भारत ने हाल ही में किससे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो किसे नामित किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन महानिदेशक के रूप में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और अंतरिक्ष यान रात 2:25 पर किस ग्रह के जेजरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो किस ग्रह पर हुआ है? अंतरिक्ष यान, नासा का अंतरिक्ष यान है, तो किस ग्रह पे हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर 4 होगा मंगल ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है? तो किस अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किशोर न्याय अधिनियम 2015। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवरों का जीवाश्म मिला है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका के विश्व के सबसे पुराने जानवर की जीवाश्म मिला है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में भी इसे शामिल किया जाता है दोस्त।
ये कह रहा है कि 20 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। IPL के 14वें सीजन में कौन IPL के इतिहास का सबसे महंगे अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन गए हैं। अनकैप्ड विदेशी प्लेयर, सबसे महंगे अनकैप्ड विदेशी प्लेयर कौन बन गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, रायली मेरिडिथ। कौन बन गए हैं, रायली मेरिडिथ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। द आर्बर डे फाउंडेशन और FAO के द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। किस सिटी को दिया गया है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हैदराबाद। ऑप्शन तीसरा नंबर होगा हैदराबाद। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से किस मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संदेश नामक एक त्वरित मैसेजिंग ऐप की शुरुआत की है। किस मंत्रालय ने शुरू किया है एक संदेश विज्ञान केंद्र में संदेश के नाम से त्वरित मैसेजिंग ऐप। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों। घरेलू कामगारों और प्रवासियों सहित 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के लिए किसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसने किया है ये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों संतोष गंगवार ने शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त सब। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त। भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरुआत किया है। तो किसने शुरू किया है गो इलेक्ट्रिक अभियान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। राजनाथ सिंह ने देश में 62 छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को जरूरी सेवाएं देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया है नागरिकों को सुरक्षा और सेवा देने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। 20 लाख से अधिक नागरिकों को जरूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए ई पोर्टल जो है वो ई छावनी शुभारंभ किया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। 21 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका जेनिफर ब्रेडी को हराकर हाल ही में कौन सी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। तो कौन सा पारी है जो दूसरी मतलब कि अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन किया है अपने नाम टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजी जीके में स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस देश के ओलंपिक मंत्री सीको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जापान
जापान में टोक्यो ओलंपिक संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मंत्री सीको हाशिमोतो को जापान टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्त आज के स्टैटिक जीके की तरफ। ये रहा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत का नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? भारत का नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो कौन है नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, पंकज आडवाणी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है वो किस खेल से संबंधित है दोस्त? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है रोवर्स कप। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जैमिंग खेल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लान टेनिस से जुड़ा शब्द है जैमिंग शब्द लान टेनिस से जुड़ा शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्त। हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हम्पी कोनेरू किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों शतरंज खेल से संबंधित है हम्पी कोनेरू का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पिछली परीक्षा में पूछा भी जा चुका है एनटीपीसी के, अभी जो पिछले सेशन में पेपर हुआ है। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों घुड़दौड़ से संबंधित है डर्बी ट्रॉफी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है, जो किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्त फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। ब्लीडर शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? ब्लीडर शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है ब्लीडर शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त। कौन सा खेल बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? कौन सा राष्ट्रीय खेल है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कबड्डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें से किसे सम्मानित किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें से किसे सम्मानित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, कोच को सम्मानित किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। पोलो खेल की शुरुआत सबसे पहले भारत में किस राज्य से शुरू हुई थी? पोलो खेल जो है उसका शुभारंभ हमारे भारत देश में किस राज्य से शुरू हुआ है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों मणिपुर से पोलो खेल की शुरुआत की गई है। भारत देश में मणिपुर राज्य से स्टार्ट किया गया है पोलो खेल की शुरुआत। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्त। बॉक्सिंग दिवस जिसे साइबर बॉक्सिंग दिवस भी कहा जाता है वह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 26 दिसंबर को मनाया जाता है बॉक्सिंग दिवस। साइबर बॉक्सिंग दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टैटिक जीके का।
ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंकिता रैना किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ी हैं? किस खेल की हैं महिला खिलाड़ी हैं ये? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों टेनिस खेल से जुड़ी हुई हैं ये, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। चलिए आज अपना सेशन यहीं से समाप्त करते हैं हम लोग। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।